मोक्ष की प्रक्रिया हो गई। अब ये तो देखें कि प्राप्त कैसे करेंगे। तो प्राप्ति के लिए भी जैन दर्शन में कुछ रास्ते बताए गए हैं कि इन रास्तों पर चलकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो हमको यही देखना है मोक्ष प्राप्ति के साधन। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के साधन या मार्ग, मोक्ष कैसे मिलेगा, कैसे करेंगे हम संवर और निर्जरा। ठीक है। तो देखो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए त्रिरत्नों की चर्चा की गई है। त्रिरत्न, तो ये जैन दर्शन का सबसे बड़ा योगदान है, त्रिरत्न। ठीक है ना। मतलब जैन दर्शन क्या कहता है कि बंधन से बचने, बंधन को तोड़ने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन आवश्यक है। बंधन से मुक्त होने, ऐसा लिख सकते हैं बंधन की जगह कर्म बंधन, क्योंकि बंधन कर्म का ही है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने और मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म बंधन से मुक्त होने और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए क्या है, त्रिरत्नों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। त्रिरत्नों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अब देखते हैं ये तीन रत्न कौन कौन से हैं। त्रिरत्न का पहला रत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, त्रिरत्न का पहला रत्न है सम्यक दर्शन, राइट फेथ। ना सम्यक मतलब सही, सही, राइट, राइट फेथ। अब देखो सम्यक दर्शन, फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास। और जैन मत के अनुसार सत में विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। सत में विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। सत में विश्वास रखना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। अब देखो इस सम्यक दर्शन की इनने बहुत विस्तृत व्याख्या की है। सम्यक दर्शन की इन्हें विस्तृत व्याख्या की है। इस सम्यक दर्शन के इनने 8 अंग बताए हैं। 8 चीजें आएंगी सम्यक दर्शन के अंतर्गत। 8 अंग बताए गए हैं सम्यक दर्शन के प्रति। पहला अंग है जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था व विश्वास। जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था व विश्वास। जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था या विश्वास ही सम्यक दर्शन है। दूसरा, सांसारिक, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना। सुखों की इच्छा को मिटाना। तीसरा है आसक्ति से बचना। आसक्ति से बचना। चौथा है गलत रास्ते की तरफ ना जाना। गलत रास्ते की तरफ ना जाना। पांचवा है अधूरे विश्वास, अधूरे विश्वास से भ्रमित ना होना। छठवा है
सही विश्वास पर जमे रहना, सही विश्वास पर जमे रहना। सातवां है सभी के लिए प्रेम रखना, सभी के लिए प्रेम रखना। और आठवां है संदेह को दूर करना, संदेह को दूर करना। ये 8 अंग बताए गए हैं सम्यक दर्शन के अंतर्गत। सम्यक दर्शन, अरे देखो सामान्यतः एक लाइन में बोल सकते हैं सम्यक दर्शन की जैन सिद्धांत सत्य में विश्वास रखना और जैन सिद्धांत या जैन प्रतिपादित शास्त्रों में पूर्ण आस्था की भावना रखना ही सम्यक दर्शन है। लेकिन और विस्तारित करके भी बता सकते हो कि ये 8 होंगे। तो भी देखो क्या है ना कि पूरा पूछ लिया जाए कि जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के साधनों की चर्चा कीजिए, हमारे पास तब बहुत होगा लिखने के लिए। लेकिन अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्नों की व्याख्या कीजिए। अब आपको त्रिरत्नों पर ही फोकस करना है। पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या है? सत्य में विश्वास रखना। और सत्य में विश्वास रखना मतलब क्या है? जैन शास्त्रों, जैन प्रतिपादित सिद्धांतों में विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। त्रिरत्न का पहला रत्न है सम्यक दर्शन। दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, राइट फेथ के बाद है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज मतलब क्या है? सत और असत का भेद समझना, सत्य व असत का भेद समझना। सत और असत का भेद समझना जैन दर्शन के सिद्धांतों एवं जैन दर्शन के सिद्धांतों एवं जैन दर्शन के सिद्धांतों एवं तत्वों का यथार्थ ज्ञान, तत्वों का यथार्थ ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो अपन पढ़ रहे हैं ना, सम्यक ज्ञान ही है कि जैन प्रतिपादित सिद्धांतों को हम सही रूप में समझ लें तो सम्यक ज्ञान की स्थिति होगी। ठीक है ना? बाकी देखो जैन दर्शन में ज्ञान की व्याख्या अभी अपन अलग से पढ़ लेंगे। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, तो ज्ञान के भी यहाँ पे क्या है 4-5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है ना? तो अभी तो बस इतना ही लिखो। यदि मान लो सम्यक ज्ञान को डिटेल में लिखने को आएगा तो सम्यक ज्ञान में इतना लिख के वो ज्ञान के जो 4 प्रकार है वो बता देना। अभी मैं अलग से बता रहा हूँ ज्ञान के प्रकार। सम्यक ज्ञान केवल इतना ही क्या है? सत असत के बीच के भेद को समझना और जैन दर्शन के सिद्धांतों और आदर्शों के यथार्थ ज्ञान को सम्यक रूप से समझना। देखो सम्यक दर्शन में जैन सिद्धांतों के प्रति हमको आस्था रखनी है और सम्यक ज्ञान में उसका सही ज्ञान प्राप्त करना है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद आता है सम्यक चरित्र। ये सबसे महत्वपूर्ण है त्रिरत्नों में। सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। ठीक है ना भाई? देखो तुम कितने ही ज्ञान की बातें कर लो, कितने ही ज्ञान की प्राप्ति कर लो, जब तक वो ज्ञान आपके व्यवहारिक जीवन में शामिल नहीं होगा ज्ञान किसी काम का नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ये सबसे मेन है। सबसे ज्यादा जोर इस सम्यक चरित्र पर दिया गया है कि सम्यक चरित्र को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो सम्यक चरित्र क्या है? यथार्थ ज्ञान के अनुसार, सम्यक ज्ञान कह सकते हैं उसको, यथार्थ ज्ञान के अनुसार आचरण करना। यथार्थ ज्ञान के अनुसार आचरण करना, यही है सम्यक चरित्र। समझ रहे हैं ना कि अच्छे कामों को करना, बुरे कामों का बहिष्कार करना। ठीक है? और यही है सम्यक चरित्र।
अहितकर कार्यों का त्याग और अच्छे कार्यों को अपनाना ही सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है। तो देखो ये जैन दर्शन में त्रिरत्न दिए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है, अब देखो ये जो अंतिम है सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए जरूरी क्या है कि आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। इस सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए, सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए, सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए क्या क्या बोला गया है? 5 समितियां, पंच समितियां, पंच समितियां, 3 गुप्तियां, 3 गुप्तियां, पंच समितियां, 3 गुप्तियां, 5 महाव्रत, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत और 10 धर्मों का पालन अनिवार्य है। 10 धर्मों, 10 धर्मों का पालन अनिवार्य किया गया है। 5 समितियां, 3 गुप्तियां, 5 महाव्रत, 10 धर्म और इसके अतिरिक्त फिर क्या है 22 परिसर की बात की गई, लेकिन ये तो है सम्यक चरित्र। मतलब देखो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया है? त्रिरत्न। त्रिरत्न में पहला क्या देखा हमने? त्रिरत्न के अंतर्गत जो पहला रत्न था वो था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? राइट फेथ, जैन सिद्धांतों, जैन दर्शन के प्रति हमको श्रद्धा रखना है, श्रद्धा के भाव रखना है। उसके अंतर्गत भी अलग अलग चीजों को शामिल किया गया है, जैसे संदेह को दूर करना है, सभी के साथ प्रेम करना है, गलत रास्ते पे नहीं चलना है, आसक्ति को त्यागना है, ये सब सम्यक दर्शन के अंतर्गत। फिर आता सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान, सत और असत के बीच भेद करना, सही क्या है गलत क्या है, जैन सिद्धांतों को सही रूप में समझना ही सम्यक ज्ञान है। जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक आपका दर्शन हो गया, तब आप सम्यक चरित्र की प्राप्ति करोगे। सम्यक चरित्र क्या है? व्यवहारिक। ये तो ज्ञान हो गया। अब जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो उस यथार्थ ज्ञान के अनुसार आप व्यवहार भी तो करो। तो उसके लिए क्या बोला गया है? सम्यक चरित्र। यथार्थ ज्ञान के अनुसार आचरण करना ही सम्यक चरित्र है। अच्छे कर्मों को करना, बुरे कर्मों को त्यागना ही सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए 5 समितियां, 3 गुप्तियां, 5 महाव्रत और 10 धर्मों का पालन अनिवार्य बताया गया है। ठीक है ना? तो देखो आप 5 समितियों को जान लो। 5 समितियां कौन कौन सी हैं? जो 5 समिति बताएगी ना, पंच समिति, तो 5 समितियां। और समितियां क्या है? कर्म को रोकने के 5 बाहरी उपाय। समिति की परिभाषा, कर्म को रोकने के 5 बाहरी उपाय। कर्म को रोकने के 5 बाहरी उपाय। हमको बस नाम याद रखना है। 5 समितियां कौन कौन सी हैं? पहली है ईर्ष्या समिति, दूसरी है भाषा समिति, तीसरी है ऐषणा समिति, चौथी है आदान आदान समिति, आदान निक्षेपण समिति, और 5वीं है प्रतिस्थापना समिति। प्रतिस्थापना समिति। ये 5 प्रकार की समितियों की चर्चा की गई है जैन दर्शन में। ठीक है, फिर क्या बताया गया है? 5 समिति हो गई। 5 समिति के बाद क्या है? 3 गुप्तियां। तो 3 गुप्तियां की भी चर्चा कर लेते हैं। 3 गुप्तियां। तो गुप्तियां क्या होती? पहले तो ये जान लो, कर्म और आत्मा के योग को रोकना गुप्ति कहलाता है। कर्म एवं आत्मा के योग को रोकना,
कर्म एवं आत्मा के योग को रोकना ही गुप्ती कहलाती है। 3 गुप्ती हैं यहां पर। पहली है काय गुप्ती, काय गुप्ती मतलब काया। दूसरी है वाक गुप्ती, वाक गुप्ती। और तीसरी है मनोगुप्ती, मनोगुप्ती। काय गुप्ती, वाक गुप्ती और मनोगुप्ती। गुप्ती क्या करती हैं? कर्म एवं आत्मा के योग को रोकती हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? 5 समितियां, 3 गुप्तियां। अब क्या बचते हैं? पंच महाव्रत। तो ये देखते हैं कि कौन कौन से पंच महाव्रत